प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। मात्र साथियों हम बात करें आपकी एग्जाम के अंदर जो है ना, ये 25 दिन का समय अब शेष रहा है। 20 मई को साथियों आपकी एग्जाम है, तो अंतिम समय के लिए साथियों रामबाण क्लास आपके लिए होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, करौली में या फिर भरतपुर में? हम बात करें साथियों केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य की, तो यह आपका कहां पर है? तो यह अपना धौलपुर में है साथियों। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आपको ध्यान में जरूर रखना है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? यह साथियों अपना अलवर में है। कई बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? सांगानेर, बगरू, पाली, बाड़मेर? अजरक प्रिंट की बात करें साथियों, तो अजरक प्रिंट के लिए अपना बाड़मेर जो है ना, ये प्रसिद्ध है। अजरक जो प्रिंट है ये बाड़मेर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? क्वेश्चन आएगा लाडलो। गले में, कान में, हाथ में, पैर में? जी हाँ, सुरलिया जो अपना आभूषण है यह साथियों कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पन्ना मीना की बावड़ी कहां स्थित है? आमेर जयपुर में, दौसा में, अलवर में या फिर बूंदी में? पन्ना मीना की जो बावड़ी है लाडलो, यह कहां पर है? तो पन्ना मीना की बावड़ी की बात करें तो यह कहां पर है? आमेर जयपुर में है। आमेर जयपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किस किले को कुंवारा किला कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, बाला किला अलवर को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को? मैंने आपको कई बार बताया भी है साथियों। जी हाँ, यह अपना बीएसटीसी, जी हाँ बीएसटीसी 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कुंवारा किला जो है यह हम बाला किला अलवर को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाला किला अलवर को कहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भूतिया किला किसे कहते हैं? तो बानगढ़ किला जो अलवर है उसे हम भूतिया किला भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो आपके जो दुर्ग है ये अलवर में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद की बात हो रही है साथियों। जी हां, 25, 35, 37 या फिर 30? जी हां साथियों, ये अपने कितने सदस्य? 35 सदस्य चुने जाते हैं। तो 35 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान विधानसभा के अंदर सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? बिल्कुल 200 सीटें हैं साथियों। कितनी है? 200 है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया किस महाराणा को संबोधित करके लिखा था? महाराणा प्रताप, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा फतेह सिंह? हम बात करें साथियों चेतावनी चुंगटिया की, ये किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई थी। तो यह महाराणा फतेह सिंह को साथियों क्या है? संबोधित करके लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की संस्कृति में बढार या फिर बडार क्या है? जी हां, विवाह पर आयोजित भोजन, एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया, एक झील का नाम? अरे लाडलो, यह तो जो विवाह होता है ना उसके अंदर आयोजित किया जाने वाला आपका जो भोज होता है यह है। और यह किसकी तरफ से दिया जाता है? यह साथियों लड़के वालों की तरफ से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहां पर प्रसिद्ध है? तो यह साथियों अपना शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर की तरफ देखने को मिलता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? विष्णोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपका राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा लाडलो, बिल्कुल ये नाथ संप्रदाय से क्या है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? जी हाँ बताओ क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। कछाबू, खोयतू, गमछा, खेता। अरे लाडलो, कछाबू नहीं कहते हैं, कछाबू तो महिलाओं के धारण करने वाला जो आपका ये अपना क्या होता है साथियों वस्त्र होता है। तो ये जो पुरुष है ना ये आपके भील पुरुष है, ये कमर के अंदर जो आपका वस्त्र लपेटते हैं उसे हम खोयतू कहते हैं। जी हाँ खोयतू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ख्यात से क्या तात्पर्य है? ख्यात किसे कहते हैं? क्योंकि वर्तमान में क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी के अंदर तो ऐसे ही आ रहे हैं कि ख्यात से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल एक सामाजिक परंपरा है, राजाओं का इतिहास है, इसमें एक बोली है, काव्य की शैली है। ख्यात क्या है? ख्यात से तात्पर्य यह है कि राजाओं का इतिहास साथियों इसके अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो यह 1734 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें लाडलो तो यह अपने महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर 2 जो है यह बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? यह साथियों बीएसटीसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री, जे नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, सीएस वेंकटाचारी। जी हां कौन है साथियों? बिल्कुल अपने हीरालाल शास्त्री नहीं है साथियों, गलत बता रहे हो आप। बिल्कुल हीरालाल शास्त्री सही नहीं होगा। क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन बिल्कुल कराने वाले हैं, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? वागड़ी की, डुंडाड़ी की, हाड़ौती की या फिर मेवाती की? तोरावाटी की बात करें तो यह अपनी डुंडाड़ी की क्या है उपबोली है साथियों। हम बात करें वागड़ी, वागड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के अंदर साथियों अपने डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवाती की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है यहां पर अपनी मेवाती बोली बोली जाती है। तो ये सभी बोलियां साथियों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मंदिर स्थान गलत है? जी हाँ, हम यहां पर बात करें साथियों मंडलेश्वर मंदिर जो आपका है ना ये अर्थुना में है, बिल्कुल सही है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोल में है, बिल्कुल सही है साथियों, कांकरोली केंद्र है, बिल्कुल ही आपका सही है। अंबिका माता मंदिर साथियों तलवाड़ा में नहीं है, यह आपका क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा बांध अपने जिले से सही मेल नहीं खाता है? जी हां, यहां पर हम बात करें बिसलपुर बांध जो है ना ये तो टोंक के अंदर है। बिसलपुर बांध कहां पर है साथियों? टोंक के अंदर है। हम बात करें साथियों माही बजाज सागर बांध की। जी हां बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि जो माही बजाज सागर बांध है ये कहां पर है। बिल्कुल हम बात करें साथियों यहां पर है कि माही बजाज सागर जो बांध है ये कहां पर है? डूंगरपुर में है क्या बताइए? जी हां, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल क्या है आपका सही है साथियों। जाखम बांध की बात करें साथियों, जाखम बांध जो है ना ये कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यह है अपना प्रतापगढ़ में है।
परंतु माही बजाज सागर बांध साथियों डूंगरपुर में नहीं है। फिर कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों? सोनाड़ी, पुंगल, जमनापारी, मगरा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, भेड़ की नस्ल नहीं है। तो ये साथियों आपकी जमनापारी जो है ना, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, क्योंकि ये बकरी की नस्ल है साथियों। तो जमनापारी किसकी है? बकरी की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है साथियों? जी हाँ, नहीं की बात हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन साथियों सही करने की जो पॉसिबिलिटी है ये आपकी बढ़ जाएगी। अग्नि नृत्य आपका साथियों क्या है? पुरुषों का है। बम नृत्य पुरुषों का है। चंग नृत्य पुरुषों का है। परंतु गुड़ला नृत्य साथियों पुरुषों का नहीं है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, गुड़ला नृत्य साथियों अपना मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जो स्त्रियों के द्वारा सिर के ऊपर छिद्रित जो आपका मटका होता है उसको रखकर किया जाता है। बिल्कुल। किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है? क्वेश्चन तो आएगा रे लाडलो, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। जी हां साथियों, किशनगढ़ अपनी मारवाड़ की उपशैली है। तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह है कहां से शुरू हुआ था साथियों? 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है ये नसीराबाद से क्या हुआ था साथियों? शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद या तारवाद यंत्र नहीं है? कमायचा, रावण हत्ता, सुरिंदा, अलगोजा। कौन सा नहीं है? अलगोजा नहीं है साथियों। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? जी हां, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं साथियों? उदयपुर को, कोटा को, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को। अरे 100 द्वीपों का शहर तो बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, बांसवाड़ा को ही कहते हैं। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठों को चोट या कर देने के लिए सबसे पहले कौन सी रियासत सहमत हुई थी साथियों? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, आमेर। कौन सी हुई थी? मेवाड़ हुई थी साथियों। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर। अरे लाडलो, कोटा है क्या? बिल्कुल आप सही बता रहे हो, अपने कोटा है। मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केंद्र कौन सा है? तो पुरुष साक्षरता केंद्र अपना झुंझुनू है साथियों। पुरुष साक्षरता केंद्र झुंझुनू है। महिला साक्षरता की बात करें तो भी अपना कोटा है साथियों। महिला साक्षरता केंद्र कोटा है। और ओवरऑल बात करें तो भी अपना कोटा है साथियों। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो कौन सा है? जालोर है लाडलो। कौन सा है? जालोर है। राजस्थान के किस स्थान का संबंध बौद्ध मत से है? जी हां, देवयानी, चोरचमा, कसुहा, कोलवी। अरे कोलवी की गुफाएं नहीं पढ़ी क्या? बिल्कुल पढ़ी है। तो कोलवी की गुफाएं या फिर कोलवी जो है ना, इनका संबंध अपने बौद्ध मत से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो अपने माता पिता की आस को तोड़ना नहीं है साथियों, मेहनत करना है और पहली ही बारी में सिलेक्शन लेना है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, और सिलेक्शन लेकर बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटे मट जो आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, बिल्कुल पढ़ाना है। तो एग्जाम साथियों आपकी जल्दी कंडक्ट होने वाली है, 20 मई को होने वाली है। मात्र 25 दिन का समय बचा हुआ है। उसके बाद साथियों बढ़िया आपको स्कोर खड़ा करना है और 2 साल BSTC करते करते साथियों आपको क्या है, तैयारी में जुटना
है और बीएसटीसी कंप्लीट होते ही आपको टीचर बनना है। बिल्कुल यही आपका सपना है तो अवश्य साकार होगा। बस साथियों 2 से 3 जो आपके साल हैं उसके अंदर आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रशैली का संबंध किस क्षेत्र से है? किशनगढ़, नाथद्वारा, बीकानेर, बूंदी। किससे है साथियों? यह अपने नाथद्वारा से है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अरे लाडलो बताओ कितना होता है? क्वेश्चन आ सकता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। कितना हो सकता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गढ़बीटली के नाम से किस किले को जाना जाता है? कुंभलगढ़, तारागढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, गागरोन। जी हां, गढ़बीटली के नाम से तो हमें तारागढ़ अजमेर को जानते हैं। तो तारागढ़ अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ कहां पर है? माणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था, यह अपना राजसमंद के अंदर है। मेहरानगढ़ कहां पर है? मेहरानगढ़ साथियों अपना जोधपुर के अंदर है। गागरोन कहां पर है? ये अपना झालावाड़ के अंदर है। साथियों ये साथ में आपको जो एक्स्ट्रा बातें जो है ये मैं आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में किए जाते हैं? अरे लांगुरिया गीत जो है ये साथियों केला देवी के मेले में करौली के अंदर आपके क्या है आपके किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं? उपरमाल, भुराट, मेसा, लसाड़िया। क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं साथियों। तो भोराट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संत जसनाथ जी से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है साथियों? गोरखमालिया, कत्रियासर, मालासर, बांदोली। कौन सा नहीं है साथियों? बांदोली नहीं है, बाकी संबंधित है आपके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि आपने कत्रियासर तो पढ़ रखा है परंतु ये भी आपके क्या है जसनाथ जी से क्या है संबंधित स्थान है। किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? खालसा की बात हो रही है तो खालसा जो है ये संत दादू दयाल जी के शिष्य कहलाते हैं। तो संत दादू दयाल जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अंता पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? कोयला, गैस, जल, आणविक। यह साथियों बीएसटीसी के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ किस पर आधारित है? यह अपने गैस आधारित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कौन सा मेला भरता है? कजरी तीज का मेला, बेनेश्वर मेला, पुष्कर मेला, नागौर मेला। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को जो है ये साथियों अपना पुष्कर मेला आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रम्मत क्या है? वाद्य यंत्र है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, लोक कथा है। अरे रम्मत एक प्रकार के साथियों क्या है लोक नाट्य है, लोक वाद्य यंत्र नहीं है साथियों, लोक नाट्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का राजस्व मंडल स्थित कहां पर है? तो यह अपना साथियों कहां पर है? यह अजमेर में है। यह आपका अजमेर में है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रखिएगा। राजस्थान में ऊंटों के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या फिर रामदेव जी। ऊंटों के देवता के रूप में तो हम पाबूजी को पूछते हैं। लक्ष्मण का अवतार भी पाबूजी को मानते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? जी हाँ साथियों, कितने हैं आपके?
बिल्कुल हम बात करें साथियों, यहां पर आपका 38 नंबर के अंदर जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है साथियों, ये कितना है? 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो यूनेस्को धरोहर सूची के अंदर साथियों अपने कितने स्थलों की बात हो रही है, तो ये अपने 10 स्थल क्या है आपके शामिल है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। संत हमीनुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी। जी हाँ, ये चिश्ती से संबंधित है। ये आपका साथियों 2025 की बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर ये आपका पूछा गया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन साथियों ऐसे ही आएंगे आपके। जी हाँ, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, प्रतापगढ़, जयपुर, बाड़मेर। मैंने कल भी बताया था कि थेवा कला के लिए अपना सोनी परिवार प्रसिद्ध है, जो अपना क्या साथियों प्रतापगढ़ से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, सागरमल गोपा ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना साथियों विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो साथियों आपने बिल्कुल मेहनत आपको करना है, ठोकरें खानी है, मतलब कि साथियों पेपर आपको देना है। पेपर के अंदर साथियों आप मॉडल पेपर निकालोगे, उसके अंदर आप गलतियां करोगे, तो यहां पर आप सीखोगे, तो एग्जाम के अंदर गलतियां आपसे कम होने वाली है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है साथियों। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको मैसेज करना है बीएसटीसी 2026 लिखकर। मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। इसके अंदर साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की जानकारी, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ये इसी के ऊपर आपके शेयर किए जाते हैं। तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ किस शताब्दी से हैं? छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं। जी हाँ साथियों, आपके 8वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं। बिल्कुल हम बात करें, आपसे ऐसे भी आ सकता है कि शिशुपाल वध के रचयिता कौन है, तो ये ध्यान में रखिएगा महाकवि माघ हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। कौन सा है लाडलो? बिल्कुल अपना सिख धर्म है। तो सिख ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों की सैनिक छावनियां कहां नहीं थी साथियों? हम यहां पर बात करें, नीमच में थी, नसीराबाद में थी, देवली में थी, परंतु शाहपुरा में नहीं थी। और सैनिक छावनियां कितनी थी? तो अपने राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भवानी मंडी, आबू रोड, झालावाड़ रोड, धौलपुर। यह क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम में छपता ही छपता है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, भवानी मंडी जो है ना, यह आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन तो आएगा साथियों। गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ, जमनालाल बजाज को जो है ना, ये हम गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बात करें साथियों, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ का गांधी साथियों हम भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। मिर्जा राजा की उपाधि किस कछवाहा शासक को दी गई थी? ये साथियों अपना बीएसटीसी के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह को, जय सिंह प्रथम को, स्वय जय सिंह को, माधो सिंह को। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जय सिंह प्रथम को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। जी हां, कौन सा है? पश्चिमी भाग है साथियों। तो पश्चिमी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोलवी की गुफाएं या बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन आ सकता है साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी।
कहां पर है साथियों, झालावाड़ में है, तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों ये आपका आ चुका है। ढूंढाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अरे अभी अभी तो बताया था कि जयपुर एवं जयपुर के आसपास के एरिया के अंदर क्या बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। ऐसी ही यदि आपको क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही क्लास साथियों हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।